बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव। बिहार की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक मोड़ आ चुका है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और यह इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया गया है। इसके साथ ही राज्य में लंबे समय से चल रहे नीतीश युग का अब अंत हो गया है। अब बिहार में पहली बार पूर्ण रूप से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। पार्टी की ओर से बड़ा फैसला लेते हुए सम्राट चौधरी को विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से नया नेता चुना गया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा घटनाक्रम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया। बीजेपी ने तुरंत नेतृत्व परिवर्तन की रणनीति अपनाई। विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर अब लग चुकी है। अब इसके राजनीतिक मायने क्या है, इस बारे में बात करते हैं। यह बदलाव बिहार की राजनीति में सत्ता संतुलन को पूरी तरह बदल सकता है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार के लंबे कार्यकाल का अंत हुआ है, वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत हो रही है। अब इसके आगे क्या होगा? अब राज्यपाल की ओर से सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू होगी और जल्द ही सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बिहार में अब नीतीश युग की जगह सम्राट युग की शुरुआत मानी जा रही है, जो आने वाले समय में राज्य की राजनीति की दिशा तय करेगी। बता दें, बिहार के नए सीएम होंगे सम्राट चौधरी। मीटिंग में सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लग चुकी है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक दल के नेता भी चुन लिए गए हैं सम्राट चौधरी, और इसी के बाद कंफर्म हुआ है कि सम्राट चौधरी ही अब बिहार के अगले और नए सीएम होने वाले हैं। थोड़ी देर में सम्राट राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं। सम्राट सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश करेंगे। तो बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय का जो है वो यहाँ पर उसकी शुरुआत हुई और वहीं एक अध्याय का समापन भी हो गया, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया और इसके साथ ही बिहार में पहली बार बीजेपी सरकार बनने जा रही है। लंबे इंतजार के बाद ये तय हो गया है कि सम्राट बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। बिहार में अब नीतीश युग का अंत हो चुका और सम्राट युग की शुरुआत जो है वो होने जा रही है। बिहार के नए सीएम का नाम सामने आ गया कि इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, बिहार के नए सीएम होंगे सम्राट चौधरी। मीटिंग में सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लग चुकी है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक दल के नेता भी चुन लिए गए हैं सम्राट चौधरी, और इसी के बाद कंफर्म हुआ है कि सम्राट चौधरी ही अब बिहार के अगले और नए सीएम होने वाले हैं। थोड़ी देर में सम्राट राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं। सम्राट सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश करेंगे। तो बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय का जो है वो यहाँ पर उसकी शुरुआत हुई और वहीं एक अध्याय का समापन भी हो गया, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया और इसके साथ ही बिहार में पहली बार बीजेपी सरकार बनने जा रही है। लंबे इंतजार के बाद ये तय हो गया है कि सम्राट बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। बिहार में अब नीतीश युग का अंत हो चुका और सम्राट युग की शुरुआत जो है वो होने जा रही है। बिहार की राजनीति में कुछ समय से बस एक ही चर्चा चल रही थी कि आखिर कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। अब नए मुख्यमंत्री का नाम फाइनल हो गया है। वैसे तो सीएम रेस में कई नाम थे, लेकिन शुरू से ही सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा था। इसका सीधा प्रमाण ये था कि अचानक उनके आवास की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। बिहार की सियासत में आज का दिन ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन गया है। 2 दशकों से जारी नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल का अंत आज उनके इस्तीफे के साथ हो गया है। आरजेडी से जेडीयू के रास्ते भाजपा पहुंचे सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा पहली बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री दे रही है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी के बेटे हैं। बिहार की राजनीति में शकुनी चौधरी बड़ा नाम रहे हैं। समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शकुनी चौधरी भी एक हैं। बिहार में कुशवाहा समाज के बड़े नेताओं में शकुनी चौधरी शुमार किए जाते हैं। अब सम्राट चौधरी अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। साल 1990 में सक्रिय राजनीति में उतरने वाले सम्राट चौधरी ने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल से की थी। साल 1999 में बिहार की राबड़ी सरकार में सम्राट चौधरी कृषि मंत्री भी रहे। हालांकि उनकी कम उम्र को लेकर विवाद हुआ और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। साल 2018 में सम्राट चौधरी ने राजद से नाता तोड़कर भाजपा की सदस्यता ली। भाजपा में आने
आने के बाद से सम्राट चौधरी का राजनीतिक कद लगातार बढ़ता गया और पार्टी ने साल 2022 में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरणों की बहुत अहमियत है। सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से ताल्लुक रखते हैं और बिहार में इस जाति का आधार करीब 7 से 9% है। बिहार में यादव जाति के बाद सबसे ज्यादा वोटर कुशवाहा जाति के ही हैं। बिहार में हुए जातीय सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग 27%, अति पिछड़ा वर्ग 37%, जो राज्य की कुल आबादी का 63% हो जाता है। यही वजह है कि बिहार की जातीय राजनीति को साधने में सम्राट कुशवाहा भाजपा के लिए अहम है। अब बात करते हैं कितने पढ़े लिखे हैं सम्राट चौधरी। खबरों के माने तो सम्राट चौधरी ने अपनी प्रारंभिक और स्नातक स्तर की शिक्षा बिहार से ही प्राप्त की है। चुनावी हलफनामे के अनुसार उनके पास पीएफसी कामराज विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ लिट यानी कि मानद की उपाधि है, जो उन्हें सामाजिक कार्यों में उनके योगदान के लिए दी गई। हालांकि उनके पीएफसी की डिग्री को लेकर बिहार में काफी विवाद भी रह चुका है। सम्राट की पत्नी पेशे से वकील है, जिससे उनकी प्रशासनिक और कानूनी समझ और भी गहरी होती है। पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दिए हलफनामे के मुताबिक सम्राट चौधरी ने खुद अपनी चल और अचल संपत्ति की घोषणा की थी। हलफनामे के मुताबिक सम्राट चौधरी करीब 11 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। इसमें उनकी और उनकी पत्नी के चल और अचल संपत्ति दोनों शामिल है। सम्राट चौधरी के पास लाखों का कैश होने के साथ साथ बैंकों में एफडी और इंश्योरेंस पॉलिसी में भी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा उनके पास सोने चांदी के गहने भी हैं। सम्राट चौधरी के पास पटना और मुंगेर जैसे शहरों में कृषि जमीन और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं। उनके रियल एस्टेट होल्डिंग्स उनकी नेटवर्थ का एक बड़ा हिस्सा है। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री पद के लिए लगभग 8 नामों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा था। भाजपा इस बार किसी ऐसे चेहरे को सामने लाना चाहती थी जो जातिगत समीकरणों को साधने के साथ साथ युवाओं और महिलाओं में भी लोकप्रिय हो।